वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4 सम नंबर फर्स्ट करेंगे। लेट गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ। दो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ। जिस तरह से दी है हम उसी तरह से राइट करेंगे। ए ऊपर दी है तो हम डी भी, क्योंकि सिमिलर है, सिमिलर मतलब एक जैसी हो। अब ये सिमिलर गिवन है एंड देयर एरियाज, उनके एरिया भी गिवन बी रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट यानी 64 सेंटीमीटर इसका एरिया गिवन है और सेकंड इज डी ई एफ का हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया गिवन है। यहाँ से लेंथ गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, ये ई एफ की लेंथ गिवन है। अब इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, बी सी। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, हमने इसकी कोरस्पोंडिंग साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन राइट करेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर गिवन है ट्रायंगल डी ई एफ के, और एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ हमारे पास ट्रायंगल डी ई एफ का गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ई एफ की लेंथ गिवन है, ई एफ इज इक्वल टू हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या निकालना है, यानी फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करेंगे हम क्या, बी सी की लेंथ, लेंथ ऑफ बी सी। अब इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके में अंदर क्या राइट करेंगे, सबसे पहले हमारी जो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, सिमिलर की जो हमारे पास प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, यानी ए बी बाय में डी एफ इक्वल होगी बी सी बाय में ई एफ के, ए सी बाय में डी एफ, यानी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो होता है। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज में थर्ड प्रॉपर्टी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, एरिया ऑफ उस ट्रायंगल का एरिया बाय में, यानी रेशो ऑफ दूसरी ट्रायंगल का रेशो इक्वल होगा किसी एक साइड के, कोई भी ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं, हमारे पास इक्वल होगा साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब लिखेंगे हमारे पास सॉल्यूशन में जो गिवन है वो राइट करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है किसके, डी ई एफ के। दिस इम्प्लाइज, इसी कारण से हमारे पास जो एरिया ऑफ ए बी सी का रेशो इक्वल होगा एरिया ऑफ डी ई एफ का रेशो इक्वल होगा किसके, उसकी कोरस्पोंडिंग साइड, यानी ए बी का रेशो डी एफ बाय में डी एफ, बी सी बाय में ई एफ। यहाँ से अब हमने बी सी निकालनी, ई एफ गिवन है तो इसी का रेशो हम लेके चलते हैं। यानी क्या होगा, अगर ए बी सी हमने ऊपर लिया तो इसी की साइड लेंगे बी सी, और डी एफ की साइड हमारे पास क्या है, इसके कोरस्पोंडिंग साइड है ई एफ। इसका स्क्वायर्स के इक्वल होता है, साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है उनके एरिया का रेशो। यहाँ से अब इसमें देखें जो गिवन है वो यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ ए बी सी 64, एरिया ऑफ डी ई एफ 121, बी सी बाय में ई एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 15.4 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हिंट है हमारे पास, ये भी स्क्वायर है तो हम ढूंढ लेते हैं ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है। 8 8 जा 64, ये हमारे पास 11 11 जा 121, यानी ये दोनों का स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड में 15.4 बाय का होल स्क्वायर। अब ये भी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर है तो 8 बाय 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से बी सी बाय में 15.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारी बेस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर इक्वल के दोनों तरफ पावर इक्वल है तो उनका बेस भी इक्वल होता है। ये बेस दोनों साइड हमारे पास, यानी यहाँ का बेस 8 बाय 11 और इधर का बेस हमारे पास बी सी बाय में 15.4। अब हमने बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको यहाँ से मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं
यानी इसके पास से इसको मूव करेंगे, यहाँ से डिवाइड में है तो 8/11 के पास जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 8/11 की तरफ जब जाएगा तो ये 15 पॉइंट में 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से अब 11 से कट हो सकता है, 11 1 जा 11 पॉइंट, 11 4 जा 44। जब अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8 और 3 11। पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर है तो हमारे पास एक नंबर के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, तो ये सेंटीमीटर में। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायगोनल ऑफ ए ट्रापेजियम। हमारे पास ट्रापेजियम गिवन है तो उसकी साइड्स हैं ए बी सी डी। हमारे पास ट्रापेजियम है, किस पैरेलल साइड के? ए बी पैरेलल है सी डी के। जो इसके डायगोनल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे एक दूसरे को, यहाँ से इस पॉइंट को ओ नोमिंग करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। और वैल्यू गिवन है ए बी, जो ए बी है कितनी है? डबल है सी डी, यानी सी डी की लेंथ से डबल। अगर ये 4 है तो ये हमारे पास 8 है। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका? ए ओ बी और हमने सी ओ डी का, यानी इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो निकालना है। अब एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है? साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। वो कब होता है? जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट होगा कि हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है वो हम राइट करेंगे। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम गिवन है। तो ट्रापेजियम गिवन है हमारे पास, और किस साइड्स के आते हैं? ए बी पैरेलल है सी डी। अब पैरेलल का पॉइंट गिवन, इट मीन्स इसका हम यूज करेंगे, जो गिवन है उसका यूज होगा। और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास? जो ए बी की लेंथ भी गी है, क्या डबल है सी डी का। ये दोनों पॉइंट गिवन है, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये दो। अब जो हमने प्रूव करना है, निकालना है, क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का रेशो निकालना हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी का। ये रेशो हमने फाइंड आउट करना है। अब जो प्रूफ है उसके अंदर हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे? हमने देखो हिंट है कि हमने ये प्रूव करना है और यूज हमने इन दोनों का करना है। अब लेके चलते हैं हम इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इसके अंदर देखो, यहाँ से फिगर में देख लेते हैं, हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है। अब देखो इसमें ये ट्रायंगल और इसमें ये ट्रायंगल, 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट हो गए। अब दो लाइन पैरेलल गिवन है तो पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, इसके साथ लगता है एंगल, और इधर से ये पैरेलल तो इसके साथ एंगल, यानी 3 और 4 अल्टरनेट एंगल। यहाँ से सेम, यहाँ से इस ट्रायंगल में यहाँ से पैरेलल लाइन को टच करता हुआ एंगल 5 3 4 5, और इधर से हमारे पास एंगल टच करता हुआ 6 अल्टरनेट। दो तो हमारे पास अल्टरनेट इक्वल हैं और ये हमारे पास अप वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाय एंगल की प्रॉपर्टी से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। नाउ अब ट्रायंगल में देखते हैं हम, जो एंगल जो हमने फिगर में मेंशन कर लिया वही हम यहाँ राइट कर लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड हमारे पास जो एंगल 3 है इक्वल टू एंगल 4 के, और एंगल 5 है वो इक्वल टू एंगल 4 के। दोनों के लिए सेम रीजन है कि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए बी पैरेलल है सी डी के, दोनों पॉइंट हमारे पास यूज हो गए। सॉरी, ए बी पैरेलल वाला यूज हो गया, हमारे पास वर्टिकली अपोजिट, और ये पैरेलल वाला पॉइंट यूज हो गया। अब यहाँ से ये दोनों बाय एंगल की प्रॉपर्टी से जो ट्रायंगल हम लेके चले, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगी ट्रायंगल सी ओ डी के। अब सिमिलर होगी, जैसे ही सिमिलर होगी तो मैं सिमिलर की प्रॉपर्टी है कि एरिया ऑफ, दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ क्या है? ए ओ बी का रेशो निकालना हमने एरिया ऑफ सी ओ डी का। अब हमने क्या है, किसके इक्वल होगा? उसके साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। अब साइड्स कौन सी लेंगे हम, ये डिपेंड करता है हमारा गिवन क्या है। गिवन क्या है? ए बी साइड गिवन है। अब यहाँ से देखो ए और बी, यानी ए बी बाय में सी डी का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। कोई भी साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड ही हमने लेनी है।
ए बी लेंगे तो हमने सी डी लेना, यानी एरिया ऑफ ए बी का रेशो किसके इक्वल होगा, ए बी बाय में सी डी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ से जो ए बी की वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं बाय सेकंड पॉइंट से। जो सेकंड पॉइंट से हमारे पास एरिया ऑफ ए ओ ट्रायंगल ए ओ बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी का इक्वल क्या होगा, हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है 2 सी डी और बाय में हमारे पास ऑलरेडी सी डी है का स्क्वायर करेंगे। अब सी डी से सी डी कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पे बाय में रिमेनिंग इज 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी क्या रेशो हुआ 4:1। तो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।